सॉल्यूशन ऑफ योर प्रॉब्लम इज भाड़ में जाए। कोई भी कितनी भी बड़ी तकलीफ हो या कोई भी समस्या हो सकती है, उसका सबसे अच्छा जो मंत्र है या सॉल्यूशन है वो इतना ही है कि वो भाड़ में जाए। क्योंकि तुम केवल एक ऑब्जर्वर की तरह, एक दृष्टा की तरह देख सकते हो, लेकिन जब तुम कोशिश करते हो कि यहाँ पे कोई चीज़ बदली जाए, जब तुम कोशिश करते हो कि यहाँ पर किसी चीज़ के पीछे भागा जाए, जब तुम दृष्टा से हटके कर्ता बन जाते हो, तब दिक्कत आती है। जब तुम्हें लगता है कि मैं सब करता हूँ, जब तुम्हें लगता है कि यहाँ पे जो भी हो रहा है दुनिया में, या दुनिया इतनी भी हो सकती है जो तुम्हारे माइंड का एक स्पेयर है, उतनी भी है और उतनी ही दुनिया है। यथा दृष्टि तथा सृष्टि। तो तुम्हें लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ तो मैं कर रहा हूँ, और जब तुम्हें ऐसा लगता है कि यहाँ पे हर चीज़ तुम कर रहे हो, तो तुम उसे बदलने की कोशिश करते हो। बदलने की कोशिश करते हो, तुम कर्ता बनते हो, डूअर बनते हो। फिर दिक्कत आती है, क्योंकि जब तक तुम गेम से परे थे, ये नहीं कि गेम को छोड़ के बैठे थे, मज़ा ले रहे हैं खेल का, लेकिन अब तुम खुद खिलाड़ी बन रहे हो, खुद खेल में उतर रहे हो। तुम्हें ये भी लग रहा है कि मैं ही खेल रहा हूँ। बहुत सी फैक्टर हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं जो तुम्हें खिला रही हैं, जिसे इल्यूज़न बोल देते हैं, माया बोल देते हैं, तृष्णा बोलते हैं, मारा बोलते हैं, और भी कई नाम हैं। क्योंकि जो तुम्हारे विचार हैं वो भी तुम्हारे अपने नहीं, जो तुम्हारा मैं बोलता हूँ कि नाम है वो भी तुम्हारा अपना नहीं है। तुम केवल एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट हो सकते हो, या होने का तुम्हारा कोई उद्देश्य नहीं। तुमने अब इतनी बड़ी जो ज़िंदगी है कि हाउ टू लिव, इट इज़ सिंपल जस्ट टू लिव। ये कोई सवाल नहीं हुआ कि किस तरीके से ज़िंदगी जी जाए, बस जी लो, यही है। केवल बात इतनी है कि तुम्हें अब ज़िंदगी जीने के लिए कोई चीज़ें चाहिए, कुछ तो चाहिए जिसके ज़रिए अब तुम कह सको कि हाँ, इतना लंबा टाइम पीरियड मैं निकाल सकता हूँ। तो तुम अपने लिए टारगेट बना लेते हो, कई टारगेट बनाते हो। इंसान के अंदर केवल कमी होती है लव की, जो कि केवल सेल्फ रियलाइजेशन के ज़रिए मिल सकता है। लेकिन सेल्फ रियलाइजेशन बहुत बड़ी चीज़ है, बहुत ऊंची चीज़ है। वहाँ तक नहीं पहुँच पाते तो 10 रिश्ते आसपास होते हैं, उनके ज़रिए हम वो अटेंशन, वो लव, वो प्रेम लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन वहाँ से नहीं मिलता, और एट द एंड तुम्हें दुखी होकर बैठना पड़ता है। फिर तुम ऐसे ही छोटे छोटे और टारगेट ज़िंदगी में बनाते हो कि ये कर लेंगे, वो कर लेंगे, ऐसा कर लेंगे, वैसा कर लेंगे। क्योंकि तुम केवल एक एक्सीडेंटल प्रोडक्ट हो, अब तुम्हें ज़िंदगी के लिए एक सहारा चाहिए। व्हाट इज़ द मोटिव ऑफ योर लाइफ? नथिंग। अब जब कोई मोटिव ही नहीं है तो क्या करो जी के? तो तुम कई मोटिव अपनी ज़िंदगी के बनाते हो। अब वो जो तुमने सारे मोटिव बनाए हैं, वही कारण है जिनकी वजह से तुम चीज़ों के पीछे भागने में लगे हो। अगर वो मोटिव तुम्हारे ख़त्म कर दिए जाएं, तुम अपने मोटिव अगर खुद ही अपने आप से दूर कर देते हो, तब क्या होगा? उसे कहते हैं मुक्ति। मृत्यु से पहले हो जाए, खुद ही सब छोड़ दिया जाए, मुक्ति है। अब उसका मतलब ये नहीं कि अब क्या करें, एकदम लाश बन के बैठे, नहीं। जो मुक्त होता है उसमें एक अलग ही ललकार, एक अलग ही हिम्मत होती है। कभी कोई ऐसा शांत होके नहीं बैठा कि मुर्दे की तरह डले, ऐसा बिल्कुल नहीं होता। एक अलग ताकत होती है, अलग हिम्मत आती है, कल्याण की भावना आती है। तो जो तुम्हारे टारगेट इतने छोटे अभी बने थे, इंडिविजुअल के लिए बने थे, फैमिली लेवल पर बने थे, वो अब काफ़ी विशाल हो जाते हैं, काफ़ी बड़े हो जाते हैं, बहुत ज़्यादा वो खुल जाते हैं। फिर वो एक पूरे समाज के लिए हो जाते हैं, न केवल मानवता के लिए बल्कि जीव के लिए हो जाते हैं। टारगेट तो यहाँ पे भी चाहिए, लेकिन अब क्योंकि उससे तुम्हारा कुछ खुद का नहीं रहा, जिसे तुम मैं बोलते हो अहंकार, वो कुछ नहीं रहा, तो अब तुम्हें उसके मिलने या न मिलने से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। जैसे मानो एक चिड़िया है, वो कोई मीठी चीज़ खा लेती है, एक पेड़ पे बैठी है, पेड़ का फल खाया, वो पका फल था, मीठा था। अब उसने कही वाह यार, ये तो मीठा फल मिला, चलो अब दूसरा खाते हैं। दूसरा खाने के लिए गए तो वहाँ पे कड़वा फल मिल गया। अब कड़वा फल खाया तो थोड़ा बेकार लगा, लेकिन दुखी होके बैठ गए। लेकिन क्योंकि अब मीठा फल जुबान पर लग चुका था,
तो वो दोबारा जाते हैं उस मीठे फल की तलाश में। मीठे फल की तलाश में गए, फिर से कड़वा मिल गया, फिर बैठ गए, लेकिन अभी भी क्योंकि स्वाद था मीठे का, तो इधर उधर भटक रहे हैं मीठे की तलाश में। हो सकता है थोड़ा बहुत मीठा मिला, लेकिन ज़्यादातर वो कड़वा मिला, क्योंकि फल सारे कच्चे थे, उनमें अभी उतनी दम नहीं थे। यही हमारा हाल है। बाहर अभी हमारे पास उतनी दम नहीं है। बाहर सबके यहाँ पे नींव कमज़ोर है। फॉलो योर इनर लाइट बिकॉज वर्ल्ड इटसेल्फ इन द डार्कनेस। यहाँ दुनिया के पीछे चलने से कुछ नहीं मिलेगा कि इसने ऐसा करा, उसने वैसा करा, वैसा कुछ नहीं होने वाला। क्योंकि इन लोगों के पास अगर आंखें होती, इनके पास अगर रोशनी होती, तो ये खुद बेहतरीन जी रहे होते। लेकिन अगर ये बेहतरीन नहीं जी पा रहे, ये खुद अंधकार में है, तो तुम्हें रोशनी का ठिकाना कैसे दे सकते हैं। इसी वजह से अपने आप को फॉलो करो। अपने लिए कोई एक बड़ी चीज़, बड़ा टारगेट सेट करो। छोटे छोटे करोगे तो दुख ही मिलेगा। अब वो टारगेट का मतलब ये भी नहीं कि ये हो ही जाए। निष्काम कर्मयोग हो तो हो, नहीं तो भाड़ में जाए। सिंपल सा, हर चीज़ में इतना ही, हो तो हो, मिले तो मिले, नहीं तो भाड़ में जाए। गुरु मंत्र है, इसे गांठ बांध लोगे, इसे जितना फॉलो करोगे, देखोगे जितनी भी तुम्हारी प्रॉब्लम है वो धीरे धीरे करके अपने आप खत्म। क्योंकि प्रॉब्लम यही है कि हम अपने आप को डूअर बना लेते हैं, जबकि तुम डूअर नहीं हो सकते हो। तुम्हारे थॉट, बिलीव, एक्शन, ये सब तुम्हारे अपने नहीं हैं। और अगर इन्वॉल्वमेंट किसी बाहर के भी इंसान की, किसी दूसरे इंसानों की भी है, किसी भी एक काम को लेकर, तो वो सारे भी एक्सीडेंटल प्रोडक्ट हैं और उनके अंदर भी यही सोसाइटी की ट्रेट है। कैसे मुक्त होकर कोई काम कर सकते हो? इस दुनिया में तुम्हारी फ्री विल ना के बराबर है जब तक तुम सेल्फ रियलाइजेशन को नहीं पा लेते, जब तक तुम सेल्फ रियलाइजेशन नहीं कर लेते, जब तक तुम आत्म को नहीं जान लेते, आत्मा नहीं जान जाते, तब तक वो तुम्हारी फ्री विल एकदम ज़ीरो की ज़ीरो है। सोसाइटी के लेवल पर तुम काम कर रहे हो बस। तुम अपने वातावरण का खिलौना हो, उससे ज़्यादा कुछ भी नहीं हो। और जब वातावरण के खिलौने हैं और एक ऑब्जर्वर के लिए, एक ऑब्जर्वर के आधार पे चीज़ें बदल जाती हैं। अब कोई चीज़ तुम्हारी ऑब्जर्व जो तुम कर रहे हो वो तुम्हारे लिए गलत है, लेकिन वही चीज़ किसी दूसरे के लिए ठीक हो सकती है। जैसे कि मार्केट क्रैश करी, तुमने जो भी लगाया था तुम्हारा डूब गया, लेकिन कुछ ऐसे भी होंगे जिनका प्रॉफिट हुआ, उसमें शॉर्ट सेलर जैसे होते हैं, उनका प्रॉफिट हुआ, उनके लिए वो चीज़ अच्छी है। यहाँ पे केवल तुम्हारे ऑब्जर्वेशन के आधार पे चीज़ें बदल जाती हैं, उनके आउटकम बदल जाते हैं। तो इस पर इतनी सोचने वाली क्या बात है? मतलब कि जैसा हम देखना चाहते हैं वही हमें दिखता है, जो हम पाना चाहते हैं वही हमें मिलता है, उससे ज़्यादा नहीं, उससे कम नहीं। तो जब ये हमारे चाहने से हो रहा है, जब ये सारी चीज़ें केवल हमारे इमेजिनेशन का आउटकम है, तो हम इसे अपने अनुसार ढाल सकते हैं, बदल सकते हैं। मतलब कि यहाँ पे जो भी तुम देख रहे हो, उसके खुद की ट्रुथ में, उसके खुद के एग्जिस्टेंस में कोई दम नहीं है। वो केवल तुम्हारे ऑब्जर्वेशन पर डिपेंड कर रहा है। यानी कि वो रियलिटी नहीं है, और रियलिटी नहीं है तो भाड़ में जाए। यही केवल एक फंडा है, अजमा लोगे तो ज़िंदगी अच्छी हो जाएगी।